यस। डिस्कस कर रहे थे एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी जो है, ठीक है, कि अगर यूरिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोक्सिमल एपिथेलियम के सेल, डेड सेल आपको मिले, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हो, तो ये कौन सी इंजरी हो रही होती है इनको, ये ड्रग इंड्यूस होती है कोई ना कोई, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, ये वाला रिस्क बनता है उसमें। जो इस्कीमिक इंजरी होते हैं, जो ट्रॉमा वाले पेशेंट होते हैं, या अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसको वोमिटिंग डायरिया था, डिहाइड्रेशन वगैरह हुई, उसको रीनल आर्टरी हो जाए कि ब्लड वो किडनी को ना पहुंचे, वो पेशेंट कौन से होते हैं, वो पेशेंट डिहाइड्रेशन वाले होते हैं, या तो हेमरेज वगैरह, उनको ब्लीडिंग होगी किस वजह से, ब्लड निकल गया बाहर सारा, तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, तो इनका ना जीएफआर कम हो जाता है, इवन ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है किडनी की, तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी नेफ्रॉन, पूरी एक पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट इफेक्ट होगा, ये वाला पार्ट इफेक्ट होगा, ये वाला पार्ट इफेक्ट होगा, तो उसमें जो आपको डेड सेल, पूरी नेफ्रॉन डेड होने जा रही है, तो एपिथेलियम प्रोक्सिमल वाली भी यूरिन के अंदर मिलेगी आपको, एपिथेलियम असेंडिंग लिम्ब की भी मिलेगी, ये ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती है, और एपिथेलियम आपको कोलेक्टिंग डक्ट वगैरह की मिलेगी, तो पूरी नेफ्रॉन की निक्रोसिस शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हर तरह के पूरी नेफ्रॉन के सेल्स आपको मिले, तो ये इसकी काज क्या होती है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा किडनी को पूरा, किडनी की सप्लाई थोड़ी है, किडनी का स्कीमिया चल रहा है, ठीक है, किडनी का स्कीमिया चल रहा है, ये बात क्लियर हो गई है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। तो काज कोई भी हो एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी के अंदर जो है, तो एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी बन गई है, तो एंड रिजल्ट क्या बनना है आपका, ये जीएफआर कम हो जाएगा, उसकी वजह से यूरिन नहीं आ रहा, तो ये पेशेंट किस में चला जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर में होता है, एक्यूट रीनल फेलियर में, इसको जल्दी जल्दी से हमें सपोर्ट करना है इस पेशेंट को, ठीक है, ये कि आपकी एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी है। तो आगे इन्फेक्शन को देखते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक ये कवर कर रहा हूँ आप लोगों को, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस जो मेन जो एमसीक्यू या क्वेश्चन जितने आते हैं यहीं से आते हैं, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, उसको हमने वन बाई वन डिजीज देखनी है, आपको डिजीज की लिस्ट मैंने बताई है उसमें, ठीक है, एक्यूट पोस्ट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में ब्रेनो आरपीजी एंडेप्रोलिक प्रोग्रेसिव वाली, आईजी नेफ्रोपैथी है, ठीक है, मिनिमम चेंज डिजीज है, उन सबको मुझे वन बाई वन देखना है, इससे पहले छोटे टॉपिक हैं वो कवर करने वाली किडनी के। अच्छा, किडनी के इन्फेक्शन पे आते हैं, किडनी के इन्फेक्शन जो है एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस जो है एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन दो रास्ते से होता है, या तो वो यूरिथ्रा से बैक्टीरिया ऊपर आता है, मतलब पहले यूरिथ्रा से फिर ब्लैडर में, ब्लैडर में तक पहुंचा, ब्लैडर से किडनी तक पहुंच गया, ठीक है, तो मतलब इन्फेक्शन जो है वो नीचे से आया है ऊपर की तरफ, अगर नीचे से ऊपर की तरफ आया तो क्या कहेंगे इसको, असेंडिंग जो है। अगर यही इन्फेक्शन जो है, तो ये असेंडिंग इन्फेक्शन एक जगह पे हो गया। अच्छा, अक्सर होता है कि वो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ब्लड में, मतलब डायबिटिक फुट वाले पेशेंट है जी, डायबिटिक फुट, जख्म वो ठीक नहीं हुआ, इन्फेक्शन हो जाता है, जख्म खराब हो जाता है, वहां से वो बैक्टीरिया कोई किसी और जगह इन्फेक्शन था, बैक्टीरिया ब्लड में आया, अब ब्लड में आने के बाद वो बैक्टीरिया किडनी में चला गया, तो उसने किडनी को इन्फेक्शन कर दिया, इसको कहते होते हैं, ये इन्फेक्शन उतरा है किडनी की तरफ आया है, ठीक है, ये कहते हैं डिसेंडिंग इन्फेक्शन, मतलब किडनी की तरफ ब्लड के थ्रू डिसेंड किया है। असेंडिंग इन्फेक्शन जो है वो यूरिथ्रा से ऊपर की तरफ जा रहा है किडनी की तरफ जो है, ठीक है, इसको असेंडिंग इन्फेक्शन कहते हैं। ये हेमाटोजेनस इन्फेक्शन था, जो ब्लड के जरिए है, पेशेंट इसके अंदर काज स्टेफ भी हो सकता है, स्टेफ भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन काज यूटीआई की क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मोस्ट कॉमन काज अगेन, पेट में हमेशा इक्वलाई फर्स्ट पे है, पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं फर्स्ट पे इक्वलाई। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की इक्वलाई है। अच्छा, इसके अलावा जो है प्रोटियस भी होता है, एंटीरोकोकस भी होता है, ठीक है। अच्छा, फीमेल, यंग फीमेल के अंदर सेप्रोफाइटिकस, यंग फीमेल में कौन सा कॉमन है, सेप्रोफाइटिकस, ये स्टेफ की स्पीशीज होती है, स्टेफ की टाइप होती है एक, सेप्रोफाइटिकस, ठीक है, सेप्रोफाइटिकस जो है, तो ये बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, यंग फीमेल के अंदर। ओवरऑल मोस्ट कॉमन काज जो यूटीआई की बनता है वो क्या है, इकोलाई, ओवरऑल कॉमन काज क्या है, इकोलाई। तो सेप्रोफाइटिकस जो है ये यंग फिश, यंग फीमेल के अंदर जो है ना, तो ये काज बनती है इसकी
और इसके अलावा और काज भी हो सकती हैं, आईवी ट्रैक से रिलेटेड ब्लड के जरिए इन्फेक्शन आता है। तो हॉस्पिटल में एडमिट था पेशेंट जो है, उसमें इन्फेक्शन हो गया ये किडनी का, उसको यूटीआई हो गया। तो कैथेटर लगाते हैं, कैथेटर लगाने से बार बार जो है, तो स्किन से कौन सा बैक्टीरिया अंदर जाता है, स्किन से अंदर कौन जाता है, स्टेफ जाता है, ठीक है। स्किन से अंदर कौन जाता है, स्टेफ जो है, स्किन के ऊपर तो यही होता है ना, तो ये अंदर जाता है। हॉस्पिटल में उसको यूटीआई वगैरह हुआ तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्टेफ जो है। इन्फेक्शन हो गया एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो है, इस पेशेंट को जो जिनको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस डेवलप होती है, अब इन पेशेंट को होता क्या है, फीवर होगा बहुत ज्यादा। अब वो इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस है तो लुम्बर एरिया पे पेन होगी। अगर आप इन्फेक्शन कहते हो कोई लोअर यूटीआई का इन्फेक्शन, इसका होता है सिस्टाइटिस है। एक होती है सिस्टाइटिस, एक होती है यूरिथराइटिस। यूरिथराइटिस, अगर यूरिथ्रा का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सिस्टाइटिस, अगर सिस्टाइटिस है, पेशेंट को बार बार डिजायर होती है यूरिन की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, डिजायर भी ज्यादा, अर्जेंसी भी होगी उसको, और उसको यूरिन करते हुए पेन भी महसूस होती है, डिसयूरिया भी है, ठीक है। लोअर यूटीआई के अंदर डिसयूरिया, ये उसके क्लिनिकल फीचर होते हैं, ये क्लिनिकल फीचर है, ठीक है। अब अगर ये फीचर जो है पाइलोनेफ्राइटिस है जी उसको, अब यही पेन सुप्राप्यूबिक पेन है, साथ में उसको डिसयूरिया है, फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी, डिजायर भी ज्यादा और यूरिनरी डिसयूरिया भी है, पेनफुल भी है। तो ये होता है लोअर यूटीआई का इन्फेक्शन जो है। इसमें पेशेंट को इतना फीवर नहीं होता, उसको यही कंप्लेन होती है कि उसको ना, उसको मिक्सचुरेशन करते हुए पेन होती है जी। फीवर की एपिसोड इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। फीवर थोड़ा बहुत हो भी सकता है, होता है, उतर जाता है। जो होती है ना पाइलोनेफ्राइटिस जो है, ये सुपरेटिव इन्फेक्शन होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर, जिस तरह निमोनिया का फीवर होता है ना, हाई ग्रेड फीवर, उसके बाद सर्दी लगना, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर राइगर चिल्स के साथ ये फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर है। अब पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर राइगर चिल्स है, तो आप क्या उसको, अगर कफ का साइन सिम्टम आता है तो आप कहते हो जिसको निमोनिया है। अच्छा उसको कफ नहीं है, तो पाकिस्तान में आप क्या कंसिडर करते हो, यहाँ पे अंडर डेवलप कंट्री है, अगर गाँव से अगर पेशेंट बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पे तो मच्छर वगैरह भी होंगे, ये चीज़ आप मलेरिया भी सोचते हो आप, ठीक है, या टाइफाइड सोचते हो। फीवर के साथ पेशेंट होता है ना, तो अक्सर पेशेंट जो है वो हेजिटेट करते हैं, वो यूरिन के बारे में बताते नहीं है। आप उसको मलेरिया की लाइन पे ट्रीट करते हो या उसकी टाइफाइड वगैरह की लाइन पे उसको एंटीबायोटिक, फिर उसको एंटीबायोटिक, अगर पेशेंट हिस्ट्री पूरी नहीं दे रहा होता फिर हमें एम्पेरिकल थेरापी के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। अब अगर वो पेशेंट बताता है कि उसको लुम्बर एरिया के अंदर पेन भी होती है, साथ में यूरिन में कोई थोड़ा सा बहुत मसला भी आता है, यूरिन कलर भी चेंज है उसका, उसको फिर 100% यूटीआई चल रहा है उसको। अब वो कुछ हेजिटेट करते हैं, वो इस चीज को बताते नहीं है, ठीक है। जब आप कंप्लीट लैब करवाते हो, लैब के अंदर आपको टीएलसी आपने करवाया, टीएलसी तो ज्यादा था, कोई इन्फेक्शन है वो तो पता चल रहा है। यूरिन एनालिसिस के ऊपर आपको इतने ज्यादा डब्ल्यूबीसी मिले यूरिन के अंदर तो कंफर्म हो जाएगा फिर उसका। अगर कोई ऐसे जिस पेशेंट का आपको फीवर की काज ना मिल रही हो, फिर हमें उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करना होता है, ठीक है, उसकी काज क्या है। फीवर पारेक्सी ऑफ अननोन रीजन जो होता है उसको एक्सक्लूड करने के लिए जो है हमने मलेरिया, टाइफाइड, यूटीआई होता है, साइनोसाइटिस, आंख में दर्द, नाक में दर्द, कान में दर्द, तो ऐसे हिस्ट्री लेते जाना होता है, उससे सारे सारे क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो उससे यूरिन के बारे में पूछना है, और लुम्बर पेन वगैरह ये सारी चीजें जो है ना, तो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस वापस आते हैं। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस वाले पेशेंट को फीवर राइगर के साथ होता है, लुम्बर एरिया के अंदर जो है, जो फ्लैंक टेंडरनेस भी होती है, तो ऐसी है जैसे उसको स्टोन है, ठीक है। जब भी उसको लुम्बर पेन होगी तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे, जो आप अल्ट्रासाउंड करवा के हो, ये कहना होता है हमने से, अल्ट्रासाउंड करवा के हो। अल्ट्रासाउंड करवाया, कुछ नहीं मिला, अल्ट्रासाउंड पे स्टोन नहीं थी। पाइलोनेफ्राइटिस में अल्ट्रासाउंड में नजर में भी ना आए, नजर नहीं आती, तो ये कौन सा कुछ स्ट्रक्चर है, तो सिंपल सा सोरिस है, इन्फेक्शन है। अल्ट्रासाउंड इतना बेटर नहीं होता कितनी अच्छी पिक्चर पिक कर सके। अब पाइलोनेफ्राइटिस वाला उसको टेंडर, उसका लुम्बर एरिया टेंडर है, स्टोन कोई नहीं मिली, हाई ग्रेड फीवर के साथ। अच्छा यूरिन में क्या है, यूरिन में डब्ल्यूबीसी आए, तो ये कंफर्म हो गया, यूरिन में डब्ल्यूबीसी आए हैं, ठीक है, यूरिन में डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा आए हैं, 5 सेल आ रहे हैं उसके अंदर। अच्छा इन्फेक्शन हुआ, डब्ल्यूबीसी है, वो सारे 5 सेल हैं। 5 सेल क्या होता है, डेड न्यूट्रोफिल, इतनी इतना स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन चल रहा है,
किडनी के पेल्विस के अंदर जो है वहाँ पे न्यूट्रोफिल ने आके फाइटिंग की, कुछ वो भी शहीद हुए, कुछ बैक्टीरिया मर गए हैं, वो डेड हो गए। जो डेड न्यूट्रोफिल आते हैं वो उसको क्या कहते हैं, पस सेल, पस आ रही यूरिन में डायरेक्टली जो है वो यूरिन येलो नहीं हो जाता, ठीक है, पस नजर नहीं आ रही होती। अब उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ पस सेल हैं जी, उसमें पस सेल आ रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं क्या जी, यूटीआई है। डेड न्यूट्रोफिल होते हैं असल में उसमें, ठीक है, तो उसको यूटीआई हो चुका है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है जी, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अगर पेशेंट कंप्लेन करे ना कि उसको लुम्बर एरिया में कुछ भी नहीं है, फीवर भी इतना ज़्यादा नहीं होता उसको, सिर्फ उसको मसला होता है यूरिन करते हुए पेन होती है, डिसयूरिया होता है, या सुप्राप्यूबिक पेन होती है, इसको ब्लैडर वाले एरिया में पेन होती है जब मैच्योरेशन करता है। तो आप अभी ये यूटीआई नीचे है, ये यूटीआई सिर्फ यूरेथ्रा और ब्लैडर तक ही है, ठीक है। अब अगर यही चीज जो है बढ़ती जाती है, जब ये इन्फेक्शन है, आप इसको ठीक नहीं कर रहे, सिस्टाइटिस जो है वो आपने ठीक नहीं की, पेशेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं, पेशेंट जो है ना हेजिटेट करते हैं इस तरह की हिस्ट्री देने, या वो थोड़ा सा पानी ज्यादा पी लो ठीक हो जाएंगे, तो वो भी एक अलग बात है, बेहतर बात है, लेकिन इस इन्फेक्शन को उसने ठीक नहीं करवाया, उसने नेग्लेक्ट किया, अब वो इन्फेक्शन असेंड करता करता किडनी तक पहुंच गया। और फिर वही पेन, पहले उसको मैच्योरेशन वगैरह जो होती है उसमें पेन होती थी, सुप्रापेबिक पेन हुई, अब उसको लुम्बर एरिया में पेन होना शुरू हो जाएगी, किडनी वाले एरिया के अंदर। वो एरिया जो है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, वो टेंडर हो जाता है एरिया, हाथ नहीं लगाने देगा फ्लैंक को, ये होती है पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर फीचर जो है। और बुखार जो होता है, जब सिस्टाइटिस होती है या यूरिथ्राइटिस होती है तो फीवर जो है थोड़ा सा होना है, अब उसको फीवर भी हाई ग्रेड होना है, और सर्दी भी लगी, कफ भी लगी, राइगर चीज के साथ, क्योंकि बहुत एक्यूट सुपुरेटिव इन्फेक्शन होता है पाइलोनेफ्राइटिस। क्लियर हो गया, सुपुरेटिव इन्फेक्शन होता है पाइलोनेफ्राइटिस जो है, इसको हैंडल ना किया जाए तो पूरे किडनी के अंदर पास पड़ सकती है, ठीक है, तो पूरे किडनी शटडाउन भी हो सकता है, इसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो है, लुम्बर एरिया के अंदर पेन होगी तो आपने अल्ट्रासाउंड करवा के स्टोन को एक्सक्लूड करना है, स्टोन नहीं मिली, उसको हाई ग्रेड, उसको फीवर के साथ ये सारा इशू चल रहा था, उससे प्रीवियस हिस्ट्री क्या है जी उसकी, उसको पहले जो है यूरिन करते हुए पेन होती थी, फिर ब्लैडर में पेन, ब्लैडर वाला एरिया सुप्राप्यूबिक एरिया वहां पे पेन होती थी, अब वो पेन जो है वो ऊपर असेंड कर गई है, अब वो पेन जो है, जो स्टोन होती है ना, स्टोन की पेन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आने, स्टोन है, स्टोन तो किडनी में है, पहले किडनी की एरिया पेन होगी, अब वो पेन जैसे स्टोन थोड़ी बहुत नीचे मूव करती है तो पेन यूरेथ्रा तक जाती है। जो इन्फेक्शन होता है ना आपको यूरेथ्राइटिस सिस्टाइटिस, पहले वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो पेन की हिस्ट्री होती है, पहले नीचे पेन हुई, यूरेथ्रा में पेन आई, करते हुए पेन होती है, ब्लैडर में पेन होती है, ठीक है, सुप्राप्यूबिक एरिया के अंदर ग्रोइन एरिया जो होता है वहाँ पेन हो रही है, या फिर लुम्बर एरिया में पेन हो रही है, मतलब ये चीज बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्फेक्शन असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, ये होती है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आपने यूरिन एनालिसिस जब उसका करना है, उसके अंदर आपको पस सेल मिलेंगे, उसके अंदर आपको पस सेल मिलेंगे, ये थी एक्यूट। क्रॉनिक के अंदर क्या होता है, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस जब होती है उसमें तो इवन किडनी की जो शेप होती है वो भी टोटली बदल जाती है, किडनी सुकड़ जाता है, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में स्कार बन जाता है किडनी के अंदर। अब उसकी वजह क्या बनती है, इसकी जो इम्पोर्टेंट काली दो इसकी टाइप्स होती हैं, या तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है या फिर रिफ्लक्स हुआ है, यूरिन वापस जा रहा है, यूरिन जो है वापस गया उसमें यूरेटर ब्लैडर से जो है वापस यूरेटर में, यूरेटर से वापस किडनी के अंदर जो है, तो ये होती, अगर यूरिन का रिफ्लक्स, कुछ अनामली होती है कि यूरेटर जो है वो ठीक से अंदर लगा नहीं है, मतलब कंजेनिटल डेवलपमेंट ऐसी हुई है, यूरेटर जो होता है वो 1 से 2 इंच, 10 इंच उसकी लेंथ होती है, और 1 से 2 इंच उसमें ब्लैडर के अंदर होना है, और थोड़ा सा बेंड भी हुआ होता है, ठीक है, ताकि यूरिन वापस ना जाए, जब ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है ना तो ये यूरेटर यहाँ से बंद हो जाता है, वापस नहीं जाने देना होता यूरिन को। अगर यूरिन वापस जाए, इसको कहते हैं ये क्या हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है यूरिन का, तो रिफ्लक्स होने की वजह से यहाँ के बैक्टीरिया जो है वो किडनी में पहुंच जाने, यहाँ के बैक्टीरिया की, इसको कहते होते हैं क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस या रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी है, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, ये यूरिन का रिफ्लक्स है किडनी की तरफ जो है, तो वो यूरिनी ब्लैडर वाले जर्म्स जो है वो सारे बैक्टीरिया वो कहाँ पहुंच गए, तो यूरिनी ब्लैडर के अंदर तो आपने ट्रांजिशन एपिथेलियम लगा दिया, तो किडनी के अंदर तो वहां पर इतनी तो नहीं मिलेगी, पेल्विस में है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन यहाँ डिफेंस ज्यादा होता है, वहां डिफेंस नहीं इतना अच्छा होगा, तो ये बैक्टीरिया वापस चले गए, बैक्टीरिया वापस किडनी में चले गए, ये होती है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये। अब ये प्रॉब्लम उसको तो काफी अरसे से होना है, अनाटमी का डिफेक्ट है,
अनाटमी उसकी ब्लैडर की खराब है, मतलब यूरिटर ठीक से इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एक तो ये काज बनती है कि यूरिन वापस जाता है, क्रॉनिक रिफ्लेक्स जो पाइलोनेफ्राइटिस है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। उसकी दूसरी काज क्या है, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन पेल्विस के अंदर है, स्टोन यूरिटर के अंदर है, स्टोन यहाँ पे है, स्टोन यहाँ पे है, या प्रोस्टेट इनलार्ज है। अगर बंदा बूढ़ा है, उसके अंदर क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस होती है, वो प्रोस्टेट की, मेल पेशेंट एल्डर पेशेंट होता है, उसको यूरिन करने में प्रॉब्लम होता है, उनका प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है। तो ये इधर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है, तो फिर उससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यूरिन बाहर नहीं जा रहा। अच्छा, अब यूरिन है, यूरिन अगर ज्यादा देर स्टे करे तो फिर भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यूरिन जो है वो ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं हो पाता, ठीक है। ब्लैडर के अंदर स्टोन आ गया जी, ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो अब यूरिन बन गया, पेल्विस में आ गया, उसको जल्दी से पेल्विस से निकालो, नीचे लेके आओ, ब्लैडर में बाहर निकालो। तो उसको अगर वो स्टे करेगा, फ्लो में रुकावट आएगी, तो इन्फेक्शन अगेन फिर होगा। तो ये इन्फेक्शन एक्यूट नहीं होता, ये स्लोली स्लोली इन्फेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। इसको कहते होते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस। एक है आपकी क्रोनिक रिफ्लक्स पाइलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर इतना क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इंजरी एंड रिजल्ट फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस रिजल्ट स्कार। किडनी के अंदर क्या बन गया, स्कार। किडनी क्या हो गया, श्रंक हो गया थोड़ा सा, उसकी शेप ब्लंट, अब नॉर्मल शेप हो, ब्लंटेड शेप हो जाएगी, उसका बॉर्डर स्मूथ नहीं रहा, ठीक है, उसमें बेंड आ गया, स्कार बन, ये साइन, ये इसका आप अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हो, किडनी ब्लंटेड श्रंकिन हो जाता है किसके अंदर, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर, है ना। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस जो है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो इसमें पेल्विस का इन्फेक्शन है, एक्यूटली वो बैक्टीरिया नीचे से आया ऊपर की तरफ गया है, किडनी को इन्फेक्ट किया है, डेंजरस हो सकता है, जल्दी से हैंडल करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक कवरेज दो। तो ये थे इसके इन्फेक्शन किडनी के। नन हो गया यूरिथराइटिस, सिस्टाइटिस, फिर पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। एक्यूट यूरिथराइटिस, सिस्टाइटिस, बर्निंग मिक्चुरेशन, पेन करते हुए, पेन हो रही है साथ में यूरिन करते पेन, डिसयूरिया जिसको कहते हैं, बार बार डिजायर होती है, तो वो यूटीआई के पेशेंट होते हैं, वो यूटीआई के पेशेंट होते हैं, तो उनको कोई ना कोई एंटीबायोटिक कवरेज देना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन फिर ऊपर असेंड कर जाता है, ब्लैडर से होता हुआ किडनी तक पहुंच जाता है। तो फिर सर इसको ठीक करना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी, आईवी एंटीबायोटिक भी लगाना पड़ सकती है, ठीक है, ओरल पे गुजारा नहीं होगा, तो इस चीज़ को पहले कवर करना चाहिए ताकि ऊपर असेंड ना कर जाए इन्फेक्शन। ये होता है यूटीआई, ठीक है। क्रोनिक इन्फेक्शन कैसे होता है, कि उस पूरे रास्ते के अंदर रुकावट आती है, स्टोन की वजह से, ट्यूमर की वजह से, या प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट की वजह से, आगे फ्लो नहीं हो पा रहा होता यूरिन के अंदर, यूरिन जो है वो ज़्यादा स्टे करता है ब्लैडर के अंदर या पेल्विस के अंदर, उससे इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और दूसरी दूसरी काज जो है वो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट का, मतलब यूरिटर ठीक से इंसर्ट नहीं हुआ, एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, यूरेटर जो है वो ठीक से ब्लैडर के अंदर नहीं लगता, तो जैसे ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है यूरिन वापस चला जाता है, तो कुछ यूरिन वापस चला जाता है, बाकी यूरिन कैसे बाहर। तो अब वो रिफ्लक्स हो रहा है, रिफ्लक्स होने से और ज्यादा चांस होते हैं स्किन इन्फेक्शन के, ठीक है। तो क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस डेवलप होती है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, एक रिफ्लक्स वाली और एक ऑब्स्ट्रक्शन वाली। ये थे इसके इन्फेक्शन जो है, डन हो गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ये वैस्कुलर डिसऑर्डर, स्टोन वगैरह जो है इसको नेक्स्ट में इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इतना काफी आज के लिए इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।